जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर और इस वक्त एक बेहद खास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ढाका में आयोजित ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत और बांग्लादेश की सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता हुआ नेशनल परेड ग्राउंड में ढाका में आयोजित ये कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं। बांग्लादेश का आजादी का स्वर्ण जयंती जश्न और उसी मौके पर आयोजित यह बेहद खास रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम बांग्लादेश के लिए इत्तेफाक से दोहरी खुशी का यह मौका भी है, जहां आजादी की स्वर्ण जयंती बांग्लादेश की, तो वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाने वाले बंगबंधु की जयंती का भी यह शताब्दी समारोह है और इस मौके पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश से मिला न्योता और इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जिनकी अगवानी के लिए खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना एयरपोर्ट पहुंची थी। बांग्लादेश के इस 50वें आजादी के जश्न के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बांग्लादेश के दौरे पर हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 साल पूरे होने और वहां के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के मौके पर पीएम मोदी बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। पिछले साल शुरू हुए कोरोना संकट के बाद पीएम मोदी का यह पहला विदेश दौरा है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यह दौरा जहां भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को एक नया आयाम देने जा रहा है, वहीं कई अहम समझौते भी इस दौरान हो सकते हैं, इन पर मुहर लग सकती है। खुद पीएम मोदी ने एक बांग्लादेश के अखबार में लेख लिखा है और इसके जरिए इस दौरे की अहमियत का भी उन्होंने जिक्र किया है। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा। बंगबंधु की धरती पर पीएम मोदी। भारत बांग्लादेश की दोस्ती का नया दौर। ढाका में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। घड़ी के कांटे करीब 10 बजे का वक्त बता रहे थे जब पीएम मोदी के बाहुबली विमान एयर इंडिया 1 ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एयरपोर्ट पर लैंड किया। पिछले साल के कोरोना संकट के बाद इस बार ये पहला मौका है जब पीएम मोदी किसी दूसरे देश की यात्रा पर हैं। 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का ढाका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के बीच पीएम मोदी का भव्य अभिवादन किया गया। इसके बाद पीएम मोदी सबसे पहले ढाका के सावर में मौजूद वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश की आजादी की गोल्डन जुबली और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के मौके पर पहुंचे पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। खुद पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में संस्थापक मुजीबुर रहमान के संघर्षों की न सिर्फ जमकर तारीफ की, बल्कि पुराने देशों के बीच दोस्ती के इस नए दौर का जिक्र भी किया। शेख मुजीबुर रहमान को याद करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, जब हम बंगबंधु के जीवन और संघर्ष को देखते हैं, उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस महाद्वीप के सपने एक जैसे हैं। अगस्त 1975 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई। उनके हत्यारे बांग्लादेश की आजादी नहीं चाहते थे, वे बंगबंधु के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण उपमहाद्वीप के निर्माण के सपने को नष्ट करना चाहते थे।
बंगबंधु का जीवन संघर्ष भरा रहा है। उत्पीड़न, क्रूरता का सामना करते हुए वो निडर खड़े रहे। बंग माता शेख फाजिल तुन्नेस उनकी शक्ति थी। इस आर्टिकल में पीएम मोदी ने एक अहम सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आज मुजीबुर रहमान जिंदा होते तो बांग्लादेश की तस्वीर कुछ और होती। द डेली स्टार में पीएम मोदी ने लिखा, जैसा कि हमने बंगबंधु के जीवन और संघर्ष को देखा है, मैं अपने आप से पूछता हूं कि आखिर क्यों उनकी हत्या कर दी गई। इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। आखिरकार कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि क्या हो सकता है, लेकिन एक आजाद बांग्लादेश में उनके 4 साल के कार्यकाल को देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक और बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी समारोह है। ये दोनों ही ऐसे मौके पर हैं जिन्हें इस वक्त बांग्लादेश में किसी उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने लेख में न सिर्फ बांग्लादेश के शुरुआती संघर्षों का जिक्र किया है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का भी जिक्र किया। द डेली स्टार में पीएम ने लिखा, आज बांग्लादेश बंगबंधु के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। संप्रभु बांग्लादेश, आत्मविश्वास से भरा बांग्लादेश, अपने पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंधों का पक्षधर है। भारत ने बांग्लादेश के साथ हाल के वर्षों में वो समझौते किए हैं जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जैसे 2015 में भारत बांग्लादेश के बीच हुआ ऐतिहासिक सीमा समझौता। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। इस 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर पीएम मोदी न सिर्फ बांग्लादेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू होंगे, बल्कि कल पीएम मोदी जेश्वरेश्वरी शक्तिपीठ भी जाएंगे। इस शक्तिपीठ को 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। मां काली का ये मंदिर बांग्लादेश में तीसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। जाहिर है, बांग्लादेश की आजादी और भारत के साथ दोस्ती की ये गोल्डन जुबली एक नया इतिहास लिखने जा रही है। अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कल 2 मंदिर भी जाएंगे। इनमें एक है ओराकांडी में, मतुआ समुदाय का यह मंदिर है। इसके अलावा पीएम जेश्वरेश्वरी शक्तिपीठ भी जाने वाले हैं, जिसे कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पीएम को मंदिर जाने के प्रोग्राम को लेकर के हिंदू समुदाय वहां बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे के ऐलान के बाद से ही जेश्वरेश्वरी मंदिर को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया था और अब यह मंदिर पूरी तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार भी दिखाई दे रहा है। और ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस रंग रूप में यह मंदिर था, लेकिन जेश्वरेश्वरी शक्तिपीठ पहुंचने वाले हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के बीच इसका उत्साह इस बात से भी समझा जा सकता है, रंग रोगन कर मंदिर को एक नई शक्ल दी गई है। चमकता दमकता यह मंदिर जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं, जहां एक बेहद खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस जश्न आजादी के मौके पर। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। अमिताभ, ये जो कार्यक्रम है, क्या भारत बांग्लादेश के लोगों को एक संदेश भी इन कार्यक्रमों के जरिए देने की कोशिश है? दोनों देशों के संबंधों को दिखाने जताने की कोशिश है? देखिए, ये साबित करना और ये दिखाना है कि भारत कितना अविभाज्य हिस्सा रहा है बांग्लादेश के इस पूरे इतिहास का। 1971 में बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस जंग के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो ये सीधे सीधे एक दर्शाता है कि भारत का बांग्लादेश के बनने में कितना बड़ा योगदान रहा है। बांग्लादेश के योद्धाओं के साथ साथ भारत के सहयोग के बिना शायद ये संभव नहीं हो पाता और दुनिया भर में इसको शायद इसको सहमति भी नहीं मिलती
देती, इनको कोई बाकी देश इसको शायद मान्यता भी नहीं देते, लेकिन भारत का सहयोग था कि बांग्लादेश एक बड़े एक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है कपड़े के, तो एक संदेश तो गया ही है। लेकिन दूसरी जो सबसे अहम बात है, ये प्रधानमंत्री का इन 3 कार्यक्रमों के लिए, एक तो शेख मुजीब की खास जन्म शताब्दी समारोह है, दूसरा अगर अभी जिस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है, और तीसरा जो सबसे बड़ा है कि बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर के 50 साल पूरे हो रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई के 50 साल पूरे हो रहे हैं, और भारत बांग्लादेश के 50 साल की मैत्री के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं साथ साथ। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके हिस्सा बने हैं प्रधानमंत्री, जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रधानमंत्री। तो ये तो प्रशांत सीधे सीधे दिखाता है कि दोनों देश के संबंध कितने गहरे हैं और कितने विशाल हैं, और किस तरह से जिस तरह से शेख हसीना उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची थी, ये भी दिखाता है कि एक विशेष यात्रा को किस तरह से विशेष जेस्चर वहाँ के प्रधानमंत्री का रहा है उनको रिसीव करने का। ये दिखाता है कि ये इन दोनों देशों की दोस्ती फिलहाल तो अटूटी नजर आ रही है। और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश की ओर से भी ये जेस्चर लगातार दिखाया जाता रहा है, और भारत ने भी अपने पड़ोसी देशों के साथ वो रिश्ते बनाए रखने के लिए किस तरह से योगदान किया। क्योंकि कोरोना काल में पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तकरीबन 500 दिनों के बाद, 497 दिनों के बाद वो भारत से बाहर निकले, लेकिन बांग्लादेश वो पहला देश जिसे कोरोना वैक्सीन का सहयोग भारत की ओर से मिला है। किस तरह का संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमिताभ इसे माना जाएगा, देखा जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी और भारत ने जिस तरह से लीड लिया, चाहे वो लॉकडाउन का मामला हो, चाहे आपको याद होगा जिस समय कोरोना से लड़ाई जंग शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने सार्क के देशों को न्योता दिया था कि वो वर्चुअल तरीके से जुड़ें वो भारत के साथ। तमाम 7 देशों को जो सार्क के मेंबरान हैं उनको कहा था कि आप जुड़ें हमारे साथ, और हमारे साथ ये चर्चा करें कि कैसे कोरोना से मुक्ति पानी है, कैसे एक दूसरे की सीमाओं पर हम लोगों को नियंत्रण रखना है, कैसे अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तो एक दूसरे देशों की मदद करनी है। तो ये बात शुरुआत तो प्रधानमंत्री ने कोरोना काल से कर ही दी थी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सबके साथ भारत ने बातचीत शुरू की थी, उसी को आगे बढ़ाया है। दवा जब बन गई तो तमाम देशों में दवा सप्लाई की है। और अमिताभ, ये तस्वीरें बेहद खास है, इसके बारे में दर्शक जरूर देखना, सुनना और समझना चाहेंगे कि किस तरह से भारत ने जिस तरह का ऐलान किया था, आज वाकई उसी तरह का सम्मान बांग्लादेश महसूस भी कर रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं, जहां वो उन योद्धाओं से भी मिले हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, बांग्लादेश के लिए संघर्ष किया है। वहीं भारत की ओर से जो ऐलान किया गया था, किस तरह से बंग बंधु को लेकर के भारत ने अपने उन शब्दों को दुनिया के सामने रखा, वो पुरस्कार जो दुनिया में बेहद अनूठा भी भारत की ओर से गांधी शांति पुरस्कार। अमिताभ, ये बेहद एक अहम कड़ी हो सकती है, गांधी शांति पुरस्कार और मुजीबुर रहमान को सम्मानित करना। किस तरह का ये लम्हा, किस तरह का ये संदेश है खासतौर पर दोनों देश के निवासियों के लिए? देखिए, जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पूजा जाता है, शेख मुजीब बांग्लादेश के लिए बंगबंधु हैं, वो वहाँ के राष्ट्रपिता हैं, और बांग्लादेश के जन्म में ही उनका योगदान रहा है। शेख मुजीब का जो मुक्ति वाहिनी थी उसको लीड करते हुए कैसे वो आगे बढ़े थे, और भारत की सरकार ने कैसे उनकी मदद की थी। तो ये एक बहुत पुराना इतिहास बन के रह गया है शेख मुजीब का ये योगदान है बांग्लादेश के बनने में। और पाकिस्तान ने जो उनके ऊपर अत्याचार किया था बांग्लादेश, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए शेख मुजीब का योगदान इतिहास के पन्नों में दर्ज है सुनहरे अक्षरों में। उसी को याद करते हुए अब से 1 हफ्ते पहले गांधी शांति पुरस्कारों का जब ऐलान हुआ, तो प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली के चेयरमैनशिप वाली जो कमेटी है 3 सदस्यों की, उसने 2020 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए शेख मुजीब को चुना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखते हुए, एक्सेलेंसीज, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, कृषि मंत्री डॉक्टर मोहम्मद
अब्दुल रजाक जी, मैडम शेख रेहाना जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, सोनार बांग्लादेशेर प्रिय बंधुरा, आप सभी का ये स्नेह मेरे जीवन के अनमोल पलों में से एक है। আজকের এই মুহূর্তটি আমার জীবনের मुझे खुशी है মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটি হয়ে থাকবে। कि बांग्लादेश की विकास यात्रा के इस अहम আমি অত্যন্ত पड़ाव খুশি में হয়েছি যে বাংলাদেশ आपने তার এই অত্যন্ত मुझे भी গুরুত্বপূর্ণ शामिल किया। आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है तो स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ भी है। इसी साल ही भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती का ये वर्ष दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। एक्सलेंसीज, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और बांग्लादेश के नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने अपने इस गौरवशाली क्षणों में, इस उत्सव में भागीदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रण दिया। मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को, बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमें शेख मुजीबुर रहमान जी को गांधी शांति सम्मान देने का अवसर मिला। मैं यहां अभी इस कार्यक्रम में भव्य प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकारों की भी सराहना करता हूं। बंधुगण, मैं आज याद कर रहा हूं बांग्लादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति युद्धों के शूरवीरों को। मैं आज याद कर रहा हूं शहीद धीरेंद्रनाथ दत्तो को, शिक्षाविद रफीकुद्दीन अहमद को, भाषा शहीद सलाम, रफीक, बरकत, जब्बार और शाफिऊर जी को। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एका, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत, ऐसे
अनगिनत कितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंद हल्दर जी ने कहा था, एक সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না, আমরা তোমাদের ভুলবो ना। यानी जिन्होंने अपने रक्त के सागर से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, हम उन्हें भूलेंगे नहीं, हम उन्हें भूलेंगे नहीं। बंधुगण, एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। बंधुगण, इन सबके बीच यहां के लोगों और हम भारतीयों के लिए आशा की किरण थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु के हौसले ने, उनके नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती। बंगबंधु ने ऐलान किया था, एबारेर संग्राम आमादेर मुक्तिर संग्राम। एबारेर संग्राम स्वाधीनतार संग्राम। इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है, इस बार संग्राम आजादी के लिए है। उनके नेतृत्व में यहां के सामान्य मानवी, पुरुष हो या स्त्री हो, किसान, नौजवान, शिक्षक, कामगार, सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गए। और इसलिए आज का यह अवसर मुझे से
बंगबंधु के विजन, उनके आदर्शों, उनके साहस को याद करने का भी दिन है। ये समय चिरो विद्रोही को मुक्ति युद्धों की भावना को फिर से याद करने का समय है। बंधुगण, बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, प्रणबदा ने कहा था, बंगबंधु को उन्होंने एक टायरलेस स्टेट्समैन कहा था। उन्होंने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान का जीवन धैर्य, प्रतिबद्धता और आत्मसंयम का प्रतीक है। बंधुगण, ये एक सुखद संयोग है कि बांग्लादेश के आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी है। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय है। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। हम दोनों ही देशों के पास लोकतंत्र की ताकत है, आगे बढ़ने का स्पष्ट विजन है। भारत और बांग्लादेश एक साथ मिलकर आगे बढ़े, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए उतना ही जरूरी है। और इसलिए आज भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की सरकारें इस संवेदनशीलता को समझकर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सहयोग से हर एक समाधान हो सकता है। हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी इसी का गवाह है। कोरोना के इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन तालमेल रहा है। हमने सार्क कोविड फंड की स्थापना में सहयोग किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सहयोग किया। भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के हमारे बहनों और भाइयों के काम आ रही है। मुझे याद है वो तस्वीरें जब इस साल 26 जनवरी को
भारत के गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने शोनो एक्टिर मुजिबोरेर थे के इस धुन पर दिल्ली में परेड की थी। भारत और बांग्लादेश का भविष्य सद्भाव भरे, आपसी विश्वास भरे ऐसे ही अनगिनत पलों का इंतजार कर रहा है। साथियों, भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बेहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक है। भारत बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष के अवसर पर मैं बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेन्योर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा। ये भारत आए, हमारे स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से मुलाकात करें। हम भी उनसे सीखेंगे, उन्हें भी सीखने का अवसर मिलेगा। मैं इसके साथ साथ बांग्लादेश के युवाओं के लिए सुवर्णो जयंती स्कॉलरशिप की घोषणा भी कर रहा हूं। साथियों, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी ने कहा था, बांग्लादेश इतिहासे স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নাই। बांग्लादेश स्वाधीन होकर रहेगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बांग्लादेश को दबा करके रख सके। बंगबंधु का यह उद्घोष बांग्लादेश के अस्तित्व का विरोध करने वालों को चेतावनी भी थी और बांग्लादेश के सामर्थ्य पर विश्वास भी था। मुझे खुशी है कि शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश दुनिया में अपना दमखम दिखा रहा है। जिन लोगों को बांग्लादेश के निर्माण पर ऐतराज था, जिन लोगों को बांग्लादेश के अस्तित्व पर आशंका थी, उन्हें बांग्लादेश ने गलत साबित किया है। साथियों, हमारे साथ काजी नजरुल इस्लाम और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेरणा है। गुरुदेव ने कहा था, काल नहीं आमादेर हाथे काराकारी कोरे ताई शबे मिले देरी कारो नहीं शहे को भू। यानी हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बदलाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अब हम और देर नहीं कर सकते। ये बात भारत और बांग्लादेश दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अपने करोड़ों लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए, गरीबी के खिलाफ हमारे युद्ध के लिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारे लक्ष्य एक है। इसलिए हमारे प्रयास भी इसी तरह एकजुट होने चाहिए। मुझे विश्वास है भारत बांग्लादेश मिलकर तेज गति से प्रगति करेंगे। मैं एक बार फिर इस पावन पर्व पर बांग्लादेश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत बांग्लादेश मैत्री चिरोजीवी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बांग्ला, जय हिंद। जय बांग्ला जय हिंद के इस उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अपना यह भाषण खत्म किया, लेकिन साथ ही कहा कि दोनों देश मिलकर इसी तरह तेजी से विकास की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और वो ये
कि अब भी हम दोनों देशों के खिलाफ ताकतें सक्रिय हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है और दोनों सरकारें साथ मिलकर सार्थक कोशिश भी करते रहेंगे और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। युवाओं का आह्वान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और जो बांग्लादेश के प्रतिभाशाली युवा हैं जिनसे बड़ी तादाद में उनकी मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी कहा है कि वो भारत आमंत्रित करते हैं और उनके लिए स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया।